नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का मंथन स्टोरीज पर। दोस्तों आज बात करेंगे एक पॉपुलर सिंगर मर्डर केस के बारे में जो पुराने समय में महफिलों की शान हुआ करते थे। हाल फिलहाल में उनके ऊपर एक मूवी भी आई है जिसमें मुख्य किरदार दलजीत दोसांझ ने निभाया है। दोस्तों आज बात करेंगे अमर सिंह चमकीले मर्डर केस के बारे में। चमकीले का जिक्र किया है। ना कदे डर के गाया है। दोस्तों सिद्धू मूसेवाला की मौत पर पूरा पंजाब खामोश हो गया था, लेकिन सिद्धू मूसेवाला से पहले एक घटना पंजाब में ऐसी और घटी थी जब पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के सबसे बड़े स्टार या कहें कि सबसे सुपर डुपर स्टार अमर सिंह चमकीला की हत्या हुई थी। वह चमकीला जिसके गानों को लेकर आज तक बहस जारी है कि वह पंजाब की आन बान शान थे या फुहड़ता की पहचान थी, लेकिन चमकीला एक ऐसा किरदार जिसे कोई नकार नहीं सकता। और शायद यही वजह है कि इम्तियाज अली ने दिलजीत को लेकर अब फिल्म बनाई तो लोगों की जुबान पर फिर वही सवाल आया कि आखिर 35 साल पहले जिस चमकीले की हत्या हुई थी उसके कातिल कौन है। चमकीला मर्डर केस लोग कहते थे कि चमकीला के गाने एक नशा का काम करते थे, एक बार सुन लो तो ऐसा नशा चढ़ता था कि फिर उतरता ही नहीं। दोस्तों 8 मार्च 1988 उस दिन भी लोगों की भीड़ पंजाब के महसामपुर में सिर्फ इसलिए इकट्ठा थी कि वो भी अमरिंदर सिंह चमकीला के गानों के नशे में झूमना चाहते। अपना एक शो खत्म करके अपनी सिंगिंग पार्टनर और प्रेमिका अमरजोत कौर के साथ महसामपुर पहुंच गया था। वह अपने दिन के दूसरे शो के लिए एकदम तैयार था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका इंतजार बंदूक लिए 2 गुंडे कर रहे हैं जो हमेशा हमेशा के लिए चमकीले को खत्म करना चाहते थे। पर एक सिंगर को आखिर क्यों मारना चाहेगा कोई, ऐसा क्या था? मोर इम्पोर्टेंटली आखिर अमर सिंह चमकीला कौन था और वह पंजाब का सबसे पॉपुलर सिंगर कैसे बना? पंजाब के एक छोटे से गांव एक दलित परिवार में पैदा हुआ धनीराम, वह अपने बचपन से ही एक इलेक्ट्रीशियन बनना चाहता था, पर जब वह अपना सपना पूरा नहीं कर पाया तो वह कपड़े की मिल में काम करने लगा। वहीं काम करते करते उसने शौकिया तौर पर गाने गाने शुरू कर दिए। फिर वह धीरे धीरे हारमोनियम भी सीखने लगा। इसी दौरान उसकी मुलाकात सुरेंद्र सिंधा नाम के एक इंसान से हुई। सुरेंद्र को धनीराम के गाने बड़े पसंद आए तो उसने उसको अपने बैंड में गाने गवाने शुरू कर दिए। वहीं धनीराम का नाम पड़ा अमर सिंह चमकीला। इसके बाद चमकीला ने गाने लिखना भी शुरू कर दिया और थोड़े ही समय में चमकीला के गाने पंजाब के लोगों में एक आग की तरह फैल गए। चमकीला पूरे पंजाब भर में खूब सारे शोज करने लगा। फिर उसने सुरेंद्र का बैंड छोड़ दिया और अकेले ही गाने गाने शुरू कर दिए। लेकिन उसके फैंस और जनता ने उससे एक लेडी सिंगर की डिमांड की और तब वह एक अच्छी डुएट गाने वाली एक लड़की को ढूंढने लगा। इस खोज में उसकी मुलाकात हुई अमरजोत कौर से। चमकीला को अमरजोत की गायकी और अंदाज दोनों बहुत पसंद आए और साथ में गाते गाते दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। दोनों मिलकर गाने गाते रहे और पंजाब के हर दिल की धड़कन बन गए। 27 साल की उम्र में चमकीला इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया था कि वह साल के 365 दिन में से 365 दिन शोज करने लगा था। चमकीले की पॉपुलैरिटी सिर्फ इंडिया तक ही नहीं बल्कि चमकीला और अमरजोत ने मिलकर उस समय बहरान, दुबई, इंग्लैंड, कनाडा और तो और अमेरिका में भी कई हाउसफुल शोज किए थे। उस दिन भी चमकीला और अमरजोत पंजाब के महसामपुर गांव में अपने अगले शो के लिए पहुंच चुके थे। खेत किनारे गाड़ी रोककर वे खेत के रास्ते अपने ग्रुप के 3 मेंबर्स के साथ परफॉर्मेंस की जगह पर पहुंचने ही वाले थे। एकदम से एक मोटरसाइकिल पर 2 लोग उनकी तरफ आए और उन पर AK-47 से फायर करने लगे। उन्होंने चमकीला और अमरजोत के शरीर को छलनी कर दिया। पंजाब के उस समय के सबसे शानदार म्यूजिशियन का दिन दहाड़े मर्डर हो गया था। अगले दिन चमकीले की मौत की खबर पूरे पंजाब में फैल गई। लेकिन अजीब बात तो यह थी कि ना ही चमकीले के परिवार ने और ना ही महसामपुर के गांव वालों ने और ना ही जो लोग उसे हॉस्पिटल लेकर के गए थे, किसी ने भी कोई रिपोर्ट नहीं लिखवाई। पर चमकीला के कई फैंस को यह मंजूर नहीं था। उनमें से कुछ ने हिम्मत की और चमकीला और अमरजोत के अगेंस्ट हुए अटैक की रिपोर्ट लिखवाई। 1980 में सारी की सारी पंजाब पुलिस खालिस्तान मूवमेंट और पंजाब में चल रहे नाजुक हालातों से डील कर रही थी। उनके पास चमकीला केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए टाइम ही नहीं था, क्योंकि वह हर दिन गोलीबारी और बड़े बड़े हमलों से डील कर रहे थे। लेकिन चमकीला के फैंस का प्रेशर इतना ज्यादा हो गया था कि पुलिस को
इस केस को प्रायोरिटी आखिरकार देनी ही पड़ी और उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। पहली सबसे अजीब बात जो पुलिस ने नोटिस की वह यह थी कि चमकीला और अमरजोत के परिवार में से किसी ने भी उनके मर्डर की रिपोर्ट नहीं लिखवाई। तो पुलिस ने सबसे पहले परिवार की ही जांच पड़ताल शुरू कर दी। इस इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस के सामने कुछ ऐसे फैक्ट्स आए जिसने चमकीला और अमरजोत के परिवार वालों को शक के घेरे में डाल दिया। चमकीला पहले से ही शादीशुदा था, लेकिन अमरजोत के साथ गाते गाते उन दोनों में एक दूसरे से प्यार हो गया और अलग जाति के होने के बावजूद दोनों ने शादी कर ली। परिवार वाले हमेशा से ही चमकीले और अमरजोत के रिश्ते के खिलाफ थे। इसकी वजह से पुलिस को लगा कि उनका मर्डर शायद एक ऑनर किलिंग का केस था। जहां परिवार वालों ने उन दोनों का मर्डर करवा दिया, उन्होंने दोनों के परिवार को इन्वेस्टिगेट किया। इस थ्योरी को प्रूफ करने के लिए कोई भी ठोस सबूत नहीं मिला। पुलिस के पास इस केस से रिलेटेड एक दूसरी थ्योरी भी थी और वह थ्योरी चमकीला के फैंस की तरफ से आई थी कि दरअसल उस टाइम चमकीला की पॉपुलैरिटी की वजह से बाकी सिंगर्स की डिमांड पंजाब में खत्म होती जा रही थी। चमकीला की इस पॉपुलैरिटी को खत्म करने के लिए इन्हीं सिंगर्स में से कुछ ने ग्रुप बनाकर चमकीले को मरवा दिया था। पुलिस ने इस थ्योरी को भी इन्वेस्टिगेट किया, लेकिन उन्हें इस बात का कोई भी पक्का सबूत नहीं मिला। इसके बाद पुलिस ने अपनी तीसरी और आखिरी थ्योरी को इन्वेस्टिगेट किया। इस थ्योरी के हिसाब से चमकीला और अमरजोत की मौत के पीछे कुछ खालिस्तान मूवमेंट में बिलीव करने वाले गुंडों का हाथ था। दोस्तों, चमकीला और अमरजोत के गानों की फेमस होने की वजह सिर्फ उनकी गायकी और अच्छा म्यूजिक ही नहीं था, बल्कि उन गानों के लिरिक्स यानी बोल भी थे। चमकीला अपने गानों में वही बोलता था जो वह अपने आसपास देखता था। उस टाइम पंजाब बहुत सारी प्रॉब्लम्स से जूझ रहा था। ड्रग्स, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स, शादियों के बाद अफेयर्स, गुंडागर्दी, यह सब पंजाब में आम बात बन गई थी और चमकीला इन्हीं चीजों के ऊपर अपने गानों के जरिए बात करता था। जहां कुछ लोग चमकीला को सच बताने के लिए वाहवाही दे रहे थे, वहीं कुछ लोगों को ऐसा लग रहा था कि चमकीला के ऐसे गाने बनाने की वजह से पंजाब बदनाम हो रहा है और साथ ही साथ पंजाब का युवा भी भटक रहा है। पुलिस ने जैसे जैसे इस एंगल को इन्वेस्टिगेट किया और उन्हें पता चला कि इस मूवमेंट से लिंक कुछ लोगों ने पहले भी चमकीला को कई बार धमकी दी थी। और तो और चमकीला ने उन टॉपिक्स पर गाने बनाना भी बंद करके धार्मिक गाने बनाना शुरू कर दिया था। लेकिन चमकीला के शोज में उसके फैंस उससे जो सुनना चाहते थे वह वही गाने गाता था और यह भी चमकीला के दुश्मनों को मंजूर नहीं था। उस टाइम पर पुलिस इस थ्योरी को ढंग से इन्वेस्टिगेट भी नहीं कर पाई, क्योंकि उन्हें जिस आदमी पर शक था, यानी उन्हें जिस आदमी की टिप मिली थी, वह आदमी काफी ज्यादा पॉपुलर था। उसके खौफ और रौब की वजह से पुलिस उससे कभी चमकीला मर्डर केस से रिलेटेड कोई सवाल तक भी नहीं पूछ पाई। पुलिस को कभी कोई पुख्ता सबूत मिल ही नहीं पाया और इस वजह से उस टाइम के पंजाब के सबसे पॉपुलर सिंगर अमर सिंह चमकीला का मर्डर केस हमेशा हमेशा के लिए अनसॉल्व रह गया। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि चमकीला के हत्यारे कौन थे? क्या वे इसलिए नहीं पकड़े गए क्योंकि पुलिस ने इस केस पर ज्यादा बारीकी से ध्यान नहीं दिया, या फिर चमकीला के हत्यारे इतने ज्यादा पावरफुल थे कि उन्होंने पुलिस को इस केस को ढंग से इन्वेस्टिगेट करने ही नहीं दिया? दोस्तों, हमें कमेंट्स में अपने थॉट्स जरूर बताइए और आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल द मंथन स्टोरीज को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।